नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत में लुसेंट का पेज नंबर 26, 27, 28 की चर्चा करेंगे। ये आज लुसेंट का 12वां दिन है। चलिए देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में बहमानी राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा किया गया। हसन गंगू जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन बैठा और अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाया। गुलबर्गा जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। गुलमर्ग कहेंगे जम्मू कश्मीर, गुलबर्ग कहेंगे तो कर्नाटक हो जाएगा। और बहमनी राज्य की ऑफिशियल भाषा कहा जाए, कार्य ऑफिस में काम करने वाली भाषा क्या थी? मराठी थी। उसके बाद कहा जाए कि इसने अपने साम्राज्य में बहमनी राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 4 प्रांतों में बांटा था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। उसके बाद कहें कि हसन गंगू की मृत्यु मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसके पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध, हरिहर बुक्का के विरुद्ध बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसके पुत्र मोहम्मद शाह ने प्रथम बार बारूद का प्रयोग हुक्का के विरोध में किया था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना तजाउद्दीन फिरोज ने की थी। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना तजाउद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलियों को प्रोत्साहित करता था और फिरोज फारसी अरबी उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनाई, जैसे जंतर मंतर है, वैधशाला बनाई। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी अरबी तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु और कन्नड़ भाषा का भी ज्ञाता था और मराठी भाषा भी जानता था। बहमनी साम्राज्य की ऑफिशियल भाषा भी क्या थी? मराठी थी। उसके बाद कहा जाए फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़ा स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित कर चौल और दाभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह है। चौल जौहर दाभोल, चौल एवं दाभोल प्रमुख बंदरगाह। चौल एवं दाभोल प्रमुख बंदरगाह किसका है? तो ये है बहमनी वंश का है। चौल एवं दाभोल बहमनी वंश का बंदरगाह है। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर, बहमनी वंश के शासक सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ कर लिया? तो बीदर कर लिया। बीदर में स्थापित किया। इसके बाद बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा गया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवा ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दिया गया। महमूद गवा को जो है 1470 में फांसी दी गई। 1470 में जो है महमूद गवा को क्या किया गया? 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दिया गया था। महमूद गवा ने बीदर में एक विश्वविद्यालय मदरसा की स्थापना किया था। इसको भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रहा करते थे। भोजन और कपड़ा भी राज्य की और मुफ्त दिए जाते थे। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के पुत्र का संग्रह मिलता है। फिर 1470 की बात अगर करें, 1470 में रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पे आया था। निकेतन कहाँ का यात्री था? रूसी यात्री था। 1470 में बहमनी साम्राज्य की यात्रा पे बीदर में आया था। इसमें बहमनी राज्य के शासक मोहम्मद तृतीय थे। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश के हसन गंगू अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। इस स्वतंत्र राज्य निम्न है, जैसे बीजापुर जिसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाही बीजापुर पर आदिल शाही वंश के स्थान यूसुफ आदिल शाह ने 1489 में किया। उसके बाद अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद था, वंश हो गया निजाम शाही 1490 में। उसके बाद है बरार इमाद शाही जिसके संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह था। उसके बाद गोलकुंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह 1512 में। और बीदर जो है बीदर शाही अमीर उल बरीद 1526 में। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्ति की, जो इस प्रकार थे। वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान थे। वकील ए कुल मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधित कार्यों का निष्पादन करते थे। नाजिर वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी। सदर ए जहां न्याय विभाग एवं धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल, जिसे खास ए खेल कहा जाता था। यह 4 भाग या नौबत में विभाजित था, जिसे मुख्य अधिकारी सर ए नौबत
कहलाते थे। उसके बाद जौनपुर शहर के बारे में बात करेंगे। हाँ, जौनपुर शहर के बारे में बात करेंगे। जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे? तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। ये जौनपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कर पड़ता है, जिसे भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर शहर को कहा जाता है। इसने अपने भाई जूना खां जिस मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ने की उपाधि धारण किया था। मलिक सरवर ने किया था। ख्वाजा जहाँ को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी भी कहा जाता है। 1394 फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने की थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक मुबारक शाह हुए, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह, अंतिम शासक हुसैन शाह था। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी के कब्जा हुआ। सरकी शासकों के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कानपुर जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। और पोरबोदन नामक सूफी संत इस काल का एक पीर बोदन नामक सूफी संत इस काल के एक महान संगीतकार थे। झाजरी मस्जिद जो है 1430 में इब्राहिम सरकी के द्वारा लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। उसके बाद देखते हैं कश्मीर राजवंश में सुहादेव नामक एक हिंदू 1301 में कश्मीर में हिंदू राजा कौन? हिंदू राजवंश की बढ़ती स्थापना उसने किया? सुहादेव ने किया था। जबकि मुस्लिम राजवंश की स्थापना कश्मीर में शाह मीर के द्वारा। कश्मीर में हिंदू राजवंश के संस्थापक शाह सुहादेव थे, जबकि कश्मीर के प्रथम मुस्लिम शासक कहा जाए शाह मीर था। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर को माना जाता है। शमसुद्दीन शाह शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट बनाया था। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीन नगर श्रीनगर में स्थापित किया था। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत सिकन किसे कहा जाता है? सिकंदर शाह को बुत सिकन कहा जाता है, मूर्ति तोड़ने वाला। 1420 में 1420 में जैनुल आवेदीन सिंहासन बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जबकि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, जबकि कश्मीर का अकबर जैनुल आवेदीन का कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने कश्मीर में जजिया हटकर को हटाया, गोवध निषेध कर दिया, सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया। कौन? जैनुल आवेदीन ने कश्मीर में सती प्रथा को हटाया। जैनुल आवेदीन के प्रशासन के अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद पर प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री था और दरबारी चिकित्सक थे। बुलर झील स्थित जैना लका इसके काल की अभियांत्रिक उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैनुल आवेदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीर, तिब्बत आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी अनुवाद किया था। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद बंगाल आते हैं। बंगाल में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया: लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ के अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। आगे देखना है कि अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपनी राजधानी पांडुआ से गौर स्थानांतरित किया। गौर कहाँ प्रदेश पड़ता है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। महाप्रभु चैतन्य जो है अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किया था। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण किया। इनके सत्यराज खान की उपाधि धारण किया। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में 12 सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। बाबर जब बंगाल पर आक्रमण किया उस समय शासक कौन था? नुसरत शाह था। उसके बाद मालवा आते हैं। दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मंडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी। मालवा को गुजरात में मिला लिया गया। मांडू के किले, हिंडोला भवन, दरबार हॉल का निर्माण
शाह ने करवाया। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाज़ा, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनाया था। गुजरात के शासक की बात करते हैं। गुजरात में शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1797 में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 में महमूद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात के सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक में अहमद शाह हो गया, महमूद शाह हो गया, महमूद बेगरा। कहता है गुजरात महमूद बेगरा कहाँ का शासक था, बराबर पूछता है। महमूद बेगरा गुजरात का शासक था। बहादुर शाह, अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर की बसाया। पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद कर लिया। पाटन भी गुजरात में है। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगरा थे। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बेगरा ने गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद मेवाड़ आया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीरदेव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। खानवा का युद्ध 1527 में राणा संगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। राणा प्रताप अकबर के बीच हुआ, जिसमें विजयी हुआ अकबर। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। उसके बाद खानदेश है। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद रजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। खानदेश की राजधानी कहाँ है? बुरहानपुर जो है खानदेश की राजधानी है। इसकी सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ है। 1601 में अकबर खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1601 में। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन घंटा है, दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, थ्योरी के साथ मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।